प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आज के सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका दोस्त पास्टर राज मसीह। आज एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही नाजुक मसले पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। एक ऐसा मसला जो आपको हिलाकर रख देगा। हो सकता है कि आपके आंसू भी आ जाएं, क्योंकि ये घटना कल की है। जो एक कॉल मेरे पास आई और उस कॉल में जो दूसरी तरफ से जो बुज़ुर्ग बोल रहे थे, उनके शब्दों में जो दर्द थे, जो वेदना थी, जो पीड़ा थी, वो मैंने महसूस की। इसलिए मैं मजबूर हुआ आज इस वीडियो को बनाने के लिए कि बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों भूल जाते हैं वो बचपन के दिन जब माता पिता भूखे रहकर उनको खाना खिलाते थे, खुद गीले में सोकर उनको सूखे में सुलाते थे। मेहनत मजदूरी करके, धूप हो, बारिश हो, कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, तब भी माता पिता बोझा ढो ढो कर, मेहनत कर करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। और फिर जब बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करें, तब वो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत ही संवेदनशील बात है ये, हृदय को छेद देने वाला एक मसला है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही मनुष्य के अंदर तक को हिला देता है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बयान करूं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सोचने पर मजबूर कर देता है ये मसला कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने देखी थी, किसी ने मुझे फॉरवर्ड की थी। शॉर्ट वीडियो थी, उसमें छोटी सी वीडियो थी। उसमें दिखाया था कि एक बेटा अपने बाप को ओल्ड एज होम में भर्ती कराने के लिए गया, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उसकी पिटाई की कि क्यों यहाँ पर अपने बाप को लेकर आया है। हो सकता है उन मारने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हों जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते। हो सकता है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर हम ये भूल जाते कि हम कैसे हैं। हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसी मसले पर बातचीत करूंगा मैं आज, और बाइबल से जानेंगे कि बाइबल इस विषय पर क्या कहती है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। छोटा सा सवाल और उसका जवाब 15 सेकंड में आपको मिलेगा। आज का सवाल है कि पूर्व काल में, यानी कि पहले पुराने ज़माने में नबियों को क्या कहा जाता था? जो भविष्यवक्ता हैं उनको क्या कहते थे? नबियों को, भविष्यवक्ताओं को क्या कहा जाता था पूर्व काल में? छोटा सा सवाल है, जानिए। बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है। इसका अर्थ 15 सेकंड में डालिए। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, क्लिक कीजिए और मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और करवाइए, ताकि छोटी छोटी बातें हम 15 सेकंड में जान सकें। और मेरी मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। और मेरी मुहिम है, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख और सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु, हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। परम पिता परमेश्वर, ने प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कल जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, उन सब के लिए एक बार फिर से विनती करता हूँ, हर एक के साथ हो। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, दर्द, क्लेश, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, कर्जे और प्रभु जी बेरोजगारी, निसंतानता और प्रभु जी हर एक व्यर्थ की बातें हर एक के घर से दूर कर दे। प्रभु, जिनके घरों से लोग नाराज़ होकर चले गए हैं या वापस नहीं आए हैं जाने के बाद, उनको वापस लेकर आ प्रभु, ताकि तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सके। जिन्होंने प्रभु जी अपने जीवन को नरक बना रखा है, उनके जीवन में भी काम कर, उनके जीवन में भी अद्भुत काम कर प्रभु, ताकि वो बदलें और आत्मिक जीवन जी सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, समस्या क्या है कि कुछ दिन पहले मैं एक मीटिंग में था और एक कॉल मेरे पास बार बार आ रही थी, तो मैं उसे उठा नहीं पा रहा था क्योंकि मैं मीटिंग में था। मीटिंग में मैं कोई कॉल उठाता नहीं हूँ। उसके बाद मैंने कॉल किया तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग की आवाज़ आई कि मैं आपको बहुत देर से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे, और मेरा बेटा है जो काम करता है, लेकिन वो मुझे दवाई के लिए पैसे नहीं देता। दवाई के लिए पैसे नहीं देता। कितने की आती है दवाई, कितने की आती है गोलियां, लिक्विड, कितने की? मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मैंने सिर्फ प्रार्थना की। और उसके बाद कल रात को उनका फ़ोन फिर से आया। उनकी आवाज़ में वो दर्द था, वो पीड़ा थी जो मैंने महसूस की। उनके हृदय के आंसुओं को मैंने देखा। बहुत ही उदास लहजे में इस तरह से उन्होंने बात की, और ऐसे लग रहा था कि वो या तो रो के चुके हैं या अभी फिर से रोने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने आज भी मुझे दवाई के लिए पैसे नहीं दिए। मैं मांगता रहा लेकिन उसने मना कर दिया। ऐसे शब्द हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर दिया, जिन्होंने मुझे परेशान कर दिया। और इस जद्दोजहद में मैं उनसे पूछ भी नहीं पाया कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, कुछ भी नहीं पूछ पाया। बस मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप प्रार्थना से ठीक हो जाओगे। फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना की। बहुत ही दर्द भरी दास्तान है आजकल के बुजुर्ग माता पिता की। क्यों करते हैं ऐसा बच्चे अपने माता पिता के साथ? अभी कुछ दिन पहले इसी ही विषय पर मैंने एक वीडियो डाली थी कि क्यों बच्चे माता पिता के साथ ऐसा करते हैं। उसमें मैंने एक कहानी भी सुनाई थी कि एक बेटा जब परेशान हो जाता है अपने पिता से, और उसकी वाइफ बार बार कहती है कि इनको ओल्ड एज होम में छोड़ कर आओ, तो अपने पिता को लेकर जाता है ओल्ड एज होम, और अपने पिता को ऑफिस में बिठाकर, ऑनर के पास बिठाकर वो अपने कार में से सामान लेने जाता है। और जब सामान लेने जाता है तो उसमें वहाँ पर वापस आकर जब देखता है तो देखता है कि जो ओल्ड एज होम का जो ऑनर है और उसके पिताजी दोनों हंस के बातें कर रहे हैं। तब उस बेटे ने कहा कि पापा आप इनको जानते हो? तो पापा की जगह उस ऑनर ने कहा हाँ बेटा, हम तो बहुत पुराने जानकार हैं, पता है आज से 25 साल पहले ये यहाँ पर आए थे और इनके कोई संतान नहीं थी, और इन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, वो तुम हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हालत हुई होगी उस लड़के की जब उसने ये सुना कि मैं तो अनाथ था और मुझे पाल पोस कर एक बुज़ुर्ग ने, जो आज जिसे मैं ओल्ड एज होम में छोड़ने आया हूँ, उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, कमाने लायक बना दिया, ऐसा बना दिया कि मैं आज मेरे पास मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है, उसे मैं ओल्ड एज होम में छोड़ने आया हूँ। अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, और कुछ लोग ये गलतियां यूं भी कर जाते हैं क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते, वचन को नहीं पढ़ते। घरों में माता पिता का अनादर है, उनके साथ ऊंचे स्वर में बातचीत की जाती है, उनको कोसा जाता है, गालियां दी जाती हैं, उनसे पैसे छीन लिए जाते हैं, और ज़बरदस्ती ज़मीनों के जो वसीयत है अपने नाम करवा ली जाती है। उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो माता पिता नहीं, कोई और है, गैर है। ये परिस्थिति है आजकल के घरों की, क्योंकि बहुत से फ़ोन मेरे पास आते हैं और बहुत से घरों में मैं जाता हूं जब बुज़ुर्ग अकेले में मुझसे बातचीत करके मुझे बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हमारे बच्चे कर रहे हैं। कौन से बच्चे हैं ऐसा करते हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते और जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है? वो बच्चे ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताएगी
कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। हम देखते हैं एक वचन, हम जब आज्ञाओं को जब हम देखते हैं, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी इजरायलियों के लिए, बहुत से घरों में वो 10 आज्ञाएं कैलेंडर के रूप में लगी होती हैं, तस्वीर के रूप में लगी होती हैं, लेकिन उन आज्ञाओं को लिखने का क्या फ़ायदा जब हम उन आज्ञाओं का पालन ही नहीं कर रहे हैं। ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर की आज्ञा का अगर हम उल्लंघन कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। आज्ञा देखिए क्या है, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 16 पद। यही बात निर्गमन में भी लिखी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विस्तार से लिखा है, इसलिए मैंने इसको निकाला है। यहाँ लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। प्रेज द लॉर्ड, तेरा भला हो। लिखा है अपने माता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ये आज्ञा है परमेश्वर की। अगर हम अनादर कर रहे हैं तो हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, यानी कि हम पाप कर रहे हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है, और आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा क्या है कि जो देश मैं तुझे दूंगा उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा, और आखिर में लिखा है तेरा भला होगा, भला होगा। अगर हम माता पिता का अनादर करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमारा अनादर करेंगे। वो हमारे सामने खड़े होकर कहेंगे, आपने भी तो मेरे दादा दादी के साथ बदतमीजियाँ की थी, आपने भी तो मेरे दादा दादी को घर से निकाल दिया था, आप भी तो मेरे दादा दादी को खाना नहीं देते थे, आप भी तो मेरे दादा दादी से पैसे छीन लिया करते थे, आपने भी तो मेरे दादा दादी से ज़बरदस्ती विल पर साइन करवा लिए, आपने भी तो मेरे दादा दादी को टॉर्चर किया। मैं कर रहा हूँ तो कोई नई बात नहीं है। हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं अपने माता पिता का अनादर करके। बाइबल साफ कहती है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ये आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। यही बात संत पौलुस ने जाकर उजागर की इफिसियों 6 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में। यहाँ लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। आज्ञाकारी बनो, ये उचित है। दूसरी बात लिखी है दूसरे पद में, अपनी माता और पिता का आदर कर, और ब्रैकेट में लिखा है ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, दीर्घायु पाए, लंबा जीवन पाए, अकस्मात मृत्यु ना हो। किसके साथ? जो अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने माता पिता का आदर करते हैं। जब पिता को दवाई के पैसों की ज़रूरत है, वो किससे मांगेगा? किससे मांगेगा? एक बुजुर्ग। क्यों रोता है एक बुजुर्ग? क्या बुजुर्गी एक बीमारी हो गई है? बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जब वो उनके पिता या माता जब वो मृत्युशैया पर पड़े होते हैं, अंतिम समय होता है उनका, बुरी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इनको उठा ही ले। बड़े दुख की बात है ये। हम अपने माता पिता के साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसके 16 पद में, देखिए कितनी भयानक बात यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ लिखा है, शापित हो वो जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने। श्रापित, हम श्रापित हो जाते हैं जब अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। और लिखा है, तब सब लोग कहें आमीन। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय के 16 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, श्रापित हो वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। हम श्रापित हो जाते हैं जब अपने माता पिता को दवाई के पैसे नहीं देते, जब हम अपने माता पिता के साथ छीना झपटी करते हैं, पैसे का गबन करते हैं, पैसे को छल कपट के साथ हम ले लेते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, हम बुजुर्गी में उनको असहाय छोड़ देते हैं, दूसरों के सहारे छोड़ देते हैं, परेशान करते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो हमारे कुछ हैं ही नहीं। श्रापित हो जाते हैं हम। दूसरी चीज, नीति वचन 20 अध्याय और उसके 20 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है,
जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें करना क्या है? हमें अपने माता पिता का आदर करना है। अपने माता पिता का आदर करना। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है। ऐसा ना हो कि कल को हमारे माता पिता किसी को फ़ोन करके कहें कि हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया है, हमारे बच्चे हमें दवाई के लिए पैसे नहीं देते, हमारे बच्चे हमें खाना नहीं देते, हमारे बच्चे हमें पूछते भी नहीं हैं, हमारे बच्चों ने हमें असहाय छोड़ दिया है, हमें परेशानी में छोड़ दिया है। बहुत से बुज़ुर्गों को जब मैं सड़क पर देखता हूँ, बुज़ुर्ग दंपति भीख मांगते हुए। हो सकता है कि उनकी कोई औलाद ना हो, लेकिन जिनकी औलाद है, अगर उनके माता पिता भीख मांग रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो श्रापित हैं वो बच्चे जिनके माता पिता दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं। हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 20 पद। लिखा, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हर बात में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ये उचित है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमें ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो आज ही से क्षमा मांगे प्रभु से, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने पिता का, अपनी माता का अनादर किया है, मुझे क्षमा कर देना। और मैं वायदा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं अपने माता पिता का आदर करूँगी, अपने माता पिता का आदर करूँगा और वचन के अनुसार मैं अपने माता पिता को एक ऊंचा दर्जा देकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा या अच्छा व्यवहार करूँगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसका प्रतिफल हमको ज़रूर देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें बताता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। हम पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए अपने माता पिता को आदर देना है, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनसे प्रेम करना है, क्योंकि उस आज्ञा के साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी है कि जो देश मैं तुझे दूंगा, यानी कि पृथ्वी पर तो बहुत दिनों तक जीवित रहेगा और तेरा भला ही होगा। अगर हम चाहते हैं अच्छे दिन देखना, भलाई देखना, तो हम आज से अपने माता पिता का आदर करना शुरू करें। अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा, परमेश्वर क्रोधित हो जाएगा और फिर इसका दंड हमको ज़रूर देगा। क्यों? क्योंकि ये अनाज्ञाकारिता है, ये पाप है। वचन हमें माता पिता का आदर करने की आज्ञा देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। बहुत ही संवेदनशील बात है ये। इस वचन को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से परिवारों में ऐसी संतान हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आज के ज़माने में जिन्हें हम नबी या भविष्यवक्ता कहते हैं, पूर्व काल में यानी कि पुराने समय में उन्हें क्या कहा जाता था? क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाला है और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। और मेरी मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए और लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, हाँ मुझे भी जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने माता पिता का आदर करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।